विषादग्रस्त रहते हैं। अर्जुन का विषाद बढ़ता ही जाता था, लेकिन परमात्मा के दर्शन करने के बाद सारा विषाद लुप्त हो गया। जबकि रोजाना कई हजार लोगों को सर धड़ से उड़ा रहा था, ऐसे ना फिर भी सारा विषाद खत्म हो गया। इसका मतलब जो परमात्मा दर्शन करेगा उसी का विषाद खत्म होगा, उसी के मन की ग्लानि दूर होगी, उसी के मन की आवर्जना हटेगी, उसी के मन का क्षय होगा और उसी को वही सुरती में रम जाएगा। तो सबसे पहले धारणा करनी सीखे, दिन में 5 मिनट तक भगवान की कोई ऐसी तस्वीर ले और दिन में 5 मिनट तक उसको 5 बार समय दे। कितने मिनट तक? 25 मिनट मैंने मांगे हैं। कितने मिनट? किस लिए मांगे हैं? कि दिन में आज आपने, जो सरदार है वो गुरु नानक की, जो है वो अपने अपने की तस्वीर धारण कर ले और आंख बंद करे और केवल उसे ही देखता रहे। ऐसा करना सीखो। और जब 5 बार करोगे तो आपका ध्यान पक जाएगा, फिर एक जगह बैठ के ज्यादा करने लगोगे। अंतर ही अंतर में जाप करो, बनी मन में ओम नमः शिवाय। इतनी जोर से जाप करो। देखो मैं इतनी जोर से बोलूंगा अब अंतर ही अंतर में कि ब्रह्मांड कांपेगा, धरती हिलेगी, आगे ना। लेकिन ये मेरे मन की सोच है ना? नहीं समझे? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो गुरु नानक ने क्या कहा? ठीक है, ये चांद सितारे जितने, इन्हीं से तेरी आरती कर रहा हूं। ये सारे तेरे ही तो नूर है, तेरे ही तो बंदे हैं, है कि नहीं? की नहीं आरती? धरती से आरती कर दी, चंद्रमा से आरती कर दी, है कि नहीं? सूरज से आरती कर दी। सूरज एक लो है और ये पूरी बड़ी थाली है और इसमें छोटे छोटे सितारे और रत्न मैंने रख दिए हैं और अब मैं तेरी आरती कर रहा हूं। ठीक है, तो सही मायनों में आरती कर ली, ऐसे सही मायनों में आरती कर ली, ऐसे सही मायनों में पृथ्वी को हिला देना है। अंतर ही अंतर में इतने जोर से बोलना है जैसे विस्फोट हो गया। मैंने इतनी जोर से बोल भी दी, बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। जैसे इतनी जोर से बोलो कि पूरा संसार कंपित हो जाए। और देखो जोर भी कुछ नहीं लगेगा और एक दिन पूरा संसार कंपित होने लगेगा आपके शब्द से, क्योंकि शब्द में पावर है ना। एक दिन उसको इकट्ठा कर पाओगे और विस्फोट करके दिखा पाओगे, कोई ना कोई विस्फोट हो जाएगा। जो आप सोचोगे वो चीज घटित होनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही होगा, इसके विपरीत कुछ नहीं होगा। जो मांगेगा उससे वही काम होने लग जाएगा। बड़ा भगवान बड़े सुअद है। कौन कौन भगवान को अपनाना चाहता है अपने जीवन में, और कौन कौन भगवान से मिलना चाहता है अपने जीवन में? इसलिए मैं साथ में साधना भी कराऊंगा 3 दिन की, अगले वाले उसमें 3 दिन से स्टार्ट कराऊंगा। तो देखो फिर पत्नी पति के साथ आए, 3 दिन तक धाम पे रुके और ध्यान और साधना करे। कैसे करे वो तो मैं बताऊंगा कि प्राप्ति करनी ही करनी है। तुम्हारे ये कहने से कि प्रभु सबको मिल जाए तो भी वो अपना लेगा तुम्हें, तो भी वो तुम्हारी चिंता रोज करने लगेगा। वो सब कुछ देखता है, तुम्हारे एक एक पल का हिसाब उसके पास है। तुम्हारे साथ क्या होना है ये उसके पास है। तुम्हारे आंसू पूछने तभी आएगा जब तुम उससे प्यार करने लगोगे। अब देखिए ये प्यार, क्या प्यार हुआ कि मैं एक दिन बैठा और 40 दिन तक भगवान से इतना प्रेम हुआ कि मैं 40 दिन तक बैठ गया। फिर उसने दर्शन दिए, फिर मैं एक दिन छोड़ के फिर मैं एक दिन बैठा और 40 दिन तक फिर नहीं उठा और मौन कर लिया। तो भगवान से अथाह स्नेह हो गया, प्रेम हो गया। फिर वो दर्शन देने आया, फिर मुझे प्रेम और बढ़ गया। जो जो वो दर्शन देगा त्यों तो आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा, प्रगाढ़ होता। फिर जो काम उसने तुम्हारे से कराना है, इस शरीर से कराना है, वो अपने आप करा लेगा। तुम्हारी कोई जिम्मेवारी है नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब इंदु जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कहा उनसे जैसा हूं अब हूं तुम। वो बोले कि साधन किए तूने क्या है? मैं बोला किसे तूने साधन से। ये कोई साधन नहीं है, ये ध्यान धारणा समाधि चलते चलते पका सकते हो। केवल प्रेम आपके अंतर होना चाहिए। प्रेम एक साधन है ना।